स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। संस्कार धानी की आस्था के प्रमुख केंद्र माता बगलामुखी मंदिर में आज ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद सुबदा महाराज के सानिध्य में माता जी का 26वां पाठोत्सव बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो बगलामुखी सिविक सेंटर से प्रारंभ होकर फवारा चौक होते हुए पुनः मंदिर तक पहुंचेगी। इस धार्मिक आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं, जो पिछले कई वर्षों से महाराज जी के मार्गदर्शन में इस परंपरा का हिस्सा बनते आ रहे हैं। इस दौरान माता बगलामुखी का विशेष पूजन अर्चन कर सुबदा महाराज और सभी श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से संस्कार धानी वासियों की सुख समृद्धि, खुशहाली और बेहतर स्वास्थ्य की मंगल कामना की। तरीके से मनाया जा रहा है और भैया शांति आज भगवती बगलामुखी माता का पाठोत्सव मनाया जा रहा है। आज से 26 साल पहले ज्योतिषपीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने भगवती बगलामुखी की यहाँ पर स्थापना की थी। और आज हर वर्ष जैसे मनुष्य का जन्मदिन होता है, उसी तरह से देवता का पाठोत्सव होता है। ये पाठोत्सव हम लोग यहाँ पर बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आपको ज्ञान होगा, यहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आया था, उससे बहुत धन जन की हानि हुई थी। तभी हमारे गुरुदेव ने सोचा कि यहाँ पर भगवती बगलामुखी का मंदिर बनाया जाए और वो सबकी रक्षा करें। तो उन्होंने यहाँ पर मंदिर की स्थापना की। उस समय 108 सन्यासी काशी से यहाँ पर आए थे। वो बहुत बड़ी शोभा यात्रा छोटे बुहारे से लेकर यहाँ तक निकली थी और सारे संतगण उसमें सब सम्मिलित थे। तो ये बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है। भगवती बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक है और इनकी आराधना उपासना बहुत कठिन मानी जाती है, परंतु हमारे गुरुदेव ने यहाँ पर सरल कर दी है। ये शत्रु विनाशिनी मानी जाती हैं। किसी तरह का कोई भी आज दुनिया में रास्ते चलते भी शत्रु हो जाता है, तो हमारे गुरुदेव ने भगवती को बिठाकर सबकी रक्षा की। हमारे पूरे जबलपुर वासियों की, मध्य प्रदेश वासियों की और देश और विश्व कल्याण के लिए भगवती यहाँ पर बैठी हुई हैं। और जहाँ कहीं भी गड़बड़ होता है, भगवती वहाँ सब ठीक करती हैं। ये भगवती का एक प्रताप है। ये यहाँ पर हम लोगों के बीच में यहाँ बैठे हुए हैं। वैसे तो बगलामुखी के मंदिर प्राचीन काल से कई जगह थे। दतिया में था, दतिया वाले स्वामी जी थे और उनके निर्देशन में दतिया वाले स्वामी जी से पूछ के ही हमने भगवती बगलामुखी की साधना प्रारंभ की थी। और गुरुदेव ने पहले उसका शिलान्यास किया, फिर उसकी स्थापना की। यहाँ यज्ञ हुआ था। बहुत ही विलक्षण प्रतिमा है और बहुत ही विलक्षण साधना है। इसमें कोई किसी तरह की वो नहीं पड़ती कि भाई हमें ये चाहिए और वो चाहिए, कुछ नहीं। आप देखो सुबह से शाम तक यहाँ, रात को 12 बजे 1 बजे तक भी हवन होता है, पूजन होता है, भगवती का श्रृंगार होता है। पूरी पूजा यहाँ पर किसके लिए? आप सबके कल्याण के लिए। इसलिए इनसे लाभ लेना चाहिए। हमारे सभी संस्कार धानी के भाइयों को इससे लाभ लेना चाहिए। भगवती यहाँ बैठी हुए बिल्कुल जागृत अवस्था में। स्टैन गन की गोली चूक सकती है, परंतु भगवती का आशीर्वाद चूक नहीं सकता। ऐसी हैं दिव्य प्रतिमा ये। तो आप लोगों को इससे लाभ लेना चाहिए। हमारा सबसे यही अनुरोध है। और आज भगवती के पाठोत्सव में सबके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। तामरा बगलामुखी की पाठोत्सव के उपलक्ष्य में 25 वर्ष पूर्व हुए 26वां पाठोत्सव हम सभी लोग यहाँ मना कर रहे हैं। पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर महाराज जी द्वारा स्थापित है भगवती पीताम्बरा बगलामुखी माता यहाँ विगत 25 वर्ष पाठोत्सव मनाया जा रहा है। हम सभी लोग संस्कार धानवासी, सभी लोग जनप्रतिनिधि, सभी सामाजिक संगठन, न्यायिक संगठन सभी मिलकर के
यहाँ पर भगवती का पाठोत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज जी के सानिध्य में यह आयोजन मनाया जा रहा है एवं यहाँ से माली चौक से लेकर के फुआरा होती घूम चल के यहाँ पर लगभग कितने लोग सम्मिलित हो रहे हैं, कहाँ से लगता है? इसमें तो हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित हो रहे हैं। बहुत बहुत दूर से भी लोग यहाँ सम्मिलित होकर के आए हैं। माई का आशीर्वाद और परम पूज्य गुरुदेव चैतन्य जी महाराज जी ब्रह्मचारी जी का आशीर्वाद आज प्राप्त हुए। आज माई के पाठोत्सव के उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा नियमित रूप से जैसे प्रतिवर्ष निकाली जाती है, बगलामुखी मंदिर सिविक सेंटर से निकालकर बड़े फुहारे होते हुए वापस फिर करमचंद चौक से वापस वो मंदिर में समाप्ति होती है। इस भव्य शोभा यात्रा में मैं सभी नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और माई से प्रार्थना करता हूं कि माई हम सब पे ऐसे ही कृपा बना के रखें और हमारे इस शहर को, हमारे इस मध्य प्रदेश को, हमारे इस भारत को बहुत बलशाली सौभाग्यशाली। उन्होंने 19 तारीख को एक नोटिस जारी किया है परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तानंद सरस्वती जी को और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी अभिमुक्तानंद जी के पट्टाभिषेक पर रोक लगाई। उन्होंने नोटिस जारी कर जवाब मांगा कि आपने किस अधिकार के तहत, जब आपका पट्टाभिषेक नहीं हुआ तो क्यों आपने शंकराचार्य के रूप में स्नान करने गए। इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो आदेश बाद में आया है और पूज्य शंकराचार्य जी अभिमुक्तानंद सरस्वती जी का जो पट्टाभिषेक है उस आदेश के पहले हो गया। साथ ही इसकी जो परंपरा है, सनातनी परंपरा है, दो अन्य शंकराचार्य ने भी उनको मान्यता दी है, अखाड़ों ने मान्यता दी है, उनका बाकायदा अभिषेक हुआ है। तो ये जो नोटिस जारी करके प्राधिकरण है ये अपने पाप धोना चाहते हैं। इन्होंने जो ये गलती की वो परम पूज्य शंकराचार्य जी का जो अपमान किया है उसको जो छुपाने के लिए उन्होंने ये नोटिस जारी किया है। माता जी का 26वां पाठोत्सव मना रहे हैं, स्थापना दिवस मनाए जा रहे हैं और एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हो रहा है जो बगलामुखी सिविक सेंटर से फुहारा होते हुए वापस आएगी। हजारों की संख्या में हम सभी श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं और कई वर्षों से लगातार भाग ले रहे हैं और माता बगलामुखी जिनकी एक विशेष पूजन और विशेष कृपा हर श्रद्धालु को आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होती है। पूरे संस्कारदानी वासियों को ये खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए भी हम सब लोग मिलजुल के आज यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं।